ये है लोकमित्र लाइव, जहां खबर नहीं असर दिखता है। सच्चाई के साथ हर खबर आपके पास। नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव, सबसे तेज, सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का भरोसेमंद मंच। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर जरूरी मुद्दा और हर सच सबसे पहले, सबसे स्पष्ट, सिर्फ लोकमित्र लाइव न्यूज पर। लोकमित्र लाइव, सच के साथ। प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिले में संचालित कई निजी और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से विभिन्न मदों के नाम पर मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। परिषद ने री एडमिशन फीस, स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकों और स्टेशनरी की खरीद में कथित कमीशन खोरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। आरोप है कि कई विद्यालय अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। एबीवीपी ने जिला अधिकारी से गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जांच कराने, अवैध शुल्क वसूली पर रोक लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से सभी 17 मांगों पर गंभीरता से विचार कर विद्यार्थियों और अभिभावकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की अपील की। भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस मामले को लेकर ज्ञापन देने आप आए? नमस्ते, अमर सिंह, विभाग संयोजक, प्रतापगढ़ विभाग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हमारा डीएम साहब से मिलने के लिए हम लोग समय मांग रहे हैं और हमारा जो जो समस्या है वो है शिक्षा का बाजारीकरण बंद हो और मनमानी तरीके से फीस वसूली करना बंद किया जाए और साथ ही साथ जिले भर में चल रहे अवैध कोचिंग संस्थान को बंद किया जाए और साथ ही साथ जो विद्यालय में एक बाजार से, एक दुकान से पुस्तक और वस्त्र खरीदा जाता है, उसको बंद किया जाए। कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप डीएम साहब के पास आए? हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर हम डीएम साहब से मिलने का समय मांग रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम लगभग पिछले 1.5 महीनों से डीएम साहब से मिल रहे हैं और हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही। तो पिछली बार 5 मई को हम डीएम साहब को ज्ञापन देते हैं, जिसके लिए हमें एक हफ्ते का समय दिया जाता है कि आपकी समस्याओं को एक हफ्ते में पूरे कर दिया जाएगा। परंतु एक हफ्ते के बाद भी जब हम 15 तारीख को पुनः डीएम साहब से मिलने के लिए आते हैं तो फिर वही हमें घिसा पिटा जवाब मिलता है कि आपकी मांगों को एक हफ्ते में पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद से लगभग 1.5 महीने हो रहे हैं, तब से डीएम साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है और जिसके वजह से आज फिर हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने और धरना देने के लिए बाध्य हुए हैं। क्या डीएम साहब से मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, अभी हम लोग की डीएम साहब से बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, तो कितने लोगों की संख्या में आप लोग आए हैं? लगभग 50 की संख्या में लोग में आए हुए हैं। तीसरी बार ज्ञापन दे रहे हैं? ये आज तीसरी बार है। मेरा नाम स्वतंत्र पांडे है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ जिले का जिला संयोजक हूँ। आज हमारा विषय है शिक्षा का बाजारीकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल के जो विद्यालय हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उसमें अलग से नियम लगाया जा रहा है कि जैसे घर के गार्जियन अगर अपने स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो विद्यालय वाले फिक्स कर देते हैं किताब इस दुकान से लेना है, ड्रेस इस दुकान से लेना है, जूता इस दुकान से लेना है। जहां उनका कमीशन होता है वहीं भेजते हैं और गार्जियन परेशान रहते हैं। और अवैध कोचिंग संस्थान, अवैध लाइब्रेरी जिस तरीके से चल रही हैं, आप देख रहे हैं समाज में तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। कहीं इस कोचिंग में कुछ सुनने को मिल रही है तो कहीं उस लाइब्रेरी में मिल रही है। अगर उनका मान्यता प्राप्त होता तो उनके साथ पूरा समाज खड़ा रहता। गैर मान्यता प्रताप कोचिंग चलाकर लोग समाज में गलत संदेश पहुंचा रहे हैं। इसी को लेके हमारी मांगे हैं डीएम साहब से, और डीएम साहब से हमारी यही मांगे हैं कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। आप तीसरी बार मिलने आए, 2 बार मिले, तो क्या डीएम साहब से मुलाकात हुई है? डीएम साहब से ही मुलाकात हुई थी। डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर इसका परिणाम हम आपको देंगे, लेकिन आज तक कोई परिणाम नहीं आया है। इसीलिए हम लोग आज धरने के लिए बाध्य हुए हैं। आज आप लोग धरना देंगे? जी बिल्कुल देंगे।
हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।